राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे, जो कि स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए कथा को शुरू करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई। सतयुग के समय एक महाबलशाली राक्षस था जिसका नाम मूर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी नहीं टिक पाते थे, जिसके कारण उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। हताश होकर इंद्रदेव कैलाश गए और भोलेनाथ के सामने अपनी दुख और तकलीफ का वर्णन करने लगे। उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालें। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां विष्णु जी निद्रा में थे। सभी ने इंतजार किया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें विस्तार से बताया कि किस तरह मूर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्युलोक में जाने के लिए विवश कर दिया। सारा वृतांत सुनने के बाद विष्णु जी ने बोला, ऐसा कौन बलशाली है जिसके सामने देवता नहीं टिक पाए। तब इंद्र ने राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि इस राक्षस का नाम मूर है। उसके पिता का नाम नाड़ीजंग है। यह ब्रह्म वंशज है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उनका कार्य स्वयं करने लगा है। वही सूर्य है, वही मेघ है और वही हवा और वर्षा का जल भी है। उसे हराकर हमारी रक्षा करे नारायण। पूरा वर्णन सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्रा को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस विपत्ति से निकालेंगे। इस प्रकार विष्णु जी मूर दैत्य से युद्ध करने पर उसकी नगरी चंद्रावती चाहते हैं। मूर और विष्णु जी के इस मध्य युद्ध प्रारंभ होता है और कई वर्षों तक युद्ध चलता है। कई प्रचंड अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाता है, पर दोनों का बल एक समान सा एक दूसरे से टकरा रहा था। कई दिनों बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया और दोनों लड़ते ही रहे। कई वर्ष बीत गए। बीच युद्ध में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी और वे बद्री का आश्रम चले गए। शयन करने के लिए भगवान हेमवती नामक एक गुफा में चले गए। मूर भी उनके पीछे घुसा और शयन करने भगवान को देख मारने को हुआ। जैसे ही उसने अस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मूर से युद्ध किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिससे मूर मूर्छित हो गया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए। जब विष्णु जी की निद्रा टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि ये सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें पूरा युद्ध विस्तार से बताया, जिसे जानकर विष्णु जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा वर दो कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और कहा, इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिन तेरे और मेरे भक्त समान होंगे। ये व्रत तुझे सबसे प्रिय होगा और मुझे भी, जिससे मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान चले जाते हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। इस प्रकार एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से ही माना जाता है और इसी से होता है। तब से आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का जो उत्पन्न दिवस है वो इसी दिन से माना जाता है। इस दिन से माता जो लक्ष्मी हैं और विष्णु जी हैं, उनकी विशेष पूजा इस दिन की जाती है और उनसे वरदान स्वरूप आप जो भी मांगते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, यदि आप पूरे मन से, विश्वास से और विधि विधान से भगवान का व्रत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस कथा को ज़रूर पढ़िएगा। आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दिन
जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो इस दिन इस कथा को पढ़ सुन सकते हैं, औरों को सुना सकते हैं, और इसके अलावा कुछ जो नियम पालन वो कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस व्रत को पूर्ण कीजिए पूरे विधि विधान से। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्णा।